रीवा में पूर्व सीएसपी पन्नालाल अवस्थी के खिलाफ मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज रीवा व्यापारी संघ ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर अवस्थी के खिलाफ तीखा विरोध दर्ज कराया। व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व सीएसपी पन्नालाल अवस्थी पर शहर के एक पुराने विवादित भूखंड की बाउंड्री तोड़ने और दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगे हैं। व्यापारियों ने कहा कि इस तरह की हरकतें न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है बल्कि शहर के आम नागरिकों में भय का माहौल पैदा भी करती हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि जिस व्यक्ति ने वर्षों तक कानून की रक्षा की, अगर वही कानून को अपने हिसाब से तोड़ने लगे तो यह समाज के लिए गलत संदेश है। व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अपने पद या प्रभाव का दुरुपयोग न कर सके। इस मामले पर व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र ही कार्रवाई नहीं की गई तो वे सामूहिक रूप से प्रदर्शन कर आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। व्यापारी को हमेशा दबाया कुचला गया है। अपनी सरकार होते हुए भी अपनी सुनवाई नहीं हो रही है। अब देखिए 2 बजे रात हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है रात भर। अब महोदय जी प्रभाव से जेसीबी को लेकर पूरी 100-200 की फुट की बाउंड्री एक तरफ कर दी। ये गुंडाई नहीं तो क्या है? अब बताइए किसका उनको ताकत मिली है, कितना सह मिला है। व्यापारी व्यापार के अलावा बात नहीं करता, पर ये जो सोच रहे हैं अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इसका परिणाम होके रहेगा। वो व्यापारी अब जाग चुका है और सब इकट्ठा है और रीवा भर में नहीं होगा। अब ये हर जगह सतना में भी होगा इस बात को चर्चा। पूरे मध्य प्रदेश में हम इस बात की चर्चा करेंगे। व्यापारी के साथ अन्याय हो रहा है। अब अपन चलेंगे चाल तो पूरे मध्य प्रदेश को कवर करके हुए चलेंगे। व्यापारी शांत नहीं बैठेगा, इस बात को ध्यान रखिए। आज व्यापारी अपनी मेहनत की कमाई जो करता है और ताना जुन की जो इकट्ठी करता है, उस पे ये चीजें होना व्यापारियों के लिए बड़ी विवड़ना है। मतलब परेशानी है कि हमने जो मेहनत की कमाई करके जो धन अर्जित करके जमीनें अर्जित की, उस पे कब्जा करना, ये बहुत सारा ऐसा लगता है कि हम लोगों का जीवन व्यापार में बीत के वहीं तक सीमित रह जाना है और दूसरे हम लोगों की मेहनत की कमाई हड़प जाते हैं। इसमें सुनवाई होनी चाहिए और जो भी हो वहां पे न्याय मिलना चाहिए। किसी दबाव में ये राजनीतिक रोटी नहीं सेकनी चाहिए। व्यापारियों का कितना सपोर्ट है गुप्ता परिवार को? आज हमारी बात हुई बड़े भाई से, हमने कहा हम लोग व्यापारी समाज जो आपकी मदद कर सकता है पूरा मन से करेंगे, तन से करेंगे और जब आपको जरूरत पड़ेगी हम लोग वहां खड़े होंगे। राजनीतिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, ऐसा प्रयास भी होगा कि राजनीतिक लोग जो सत्ता में भी है, विपक्ष में भी है, वो भी आपके साथ, अगर आपको ऐसा लगता है कि व्यापारी कभी किसी राजनीतिक संगठन से नहीं जुड़ा रहता है। व्यापारी अपनी क्षमता अनुसार चलता है। व्यापारी जब जिसकी सरकार होती उसी के साथ अपना बिताता है जीवन और अपना व्यापार करता है। ये तो हम लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। बहुत बड़ा तो रीवा में ही है। भाई ने बात की है, उनको भी आश्वासन मिला है। अब देखते हैं आगे। अगर एफआईआर नहीं हुआ, काम नहीं हुआ तो रीवा बंद भी कर सकते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल कर सकते। एफआईआर नहीं होगा तो हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से एफआईआर कराएंगे। कानूनी पहलू करेंगे ना।